ओंठ फटे, सर फटे, कान फटे तो फटे, पर नवाबी न घटे। ये प्रकाश राज उन लोगों में है, कहना नहीं चाहिए। और जो प्रकाश राज कर रहे हैं, इनके ऊपर डिसलॉयल्टी का, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इसमें देरी नहीं होना चाहिए। काश अगर ये साउथ के किसी राज्य से हो जाए, अगर स्टालिन ऐसा कर दें या केरल में ऐसा हो जाए, तो आपको बता रहे मनीष कश्यप को जेल में डाल सकते हो जरा से, उसमें उसने तो राष्ट्रद्रोह नहीं किया था, उसके ऊपर एनएसए लगाई थी। अगर इनके ऊपर एनएसए लगा देंगे, स्टालिन पूरे देश के नेता हो जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रचने जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इससे घबराए हुए हैं, कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। जिस तरीके से बॉलीवुड से लेकर साउथ तक अपनी एक्टिंग के जरिए लोगों के दिलों पर राज करने वाले प्रकाश राज ने इसको लेकर कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 जो मिशन है भारत का, उसका मजाक उड़ाया है। उन्होंने जो एक्स पर पोस्ट किया है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है, उसको लेकर अब जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, देश के लोग गद्दार उन्हें कह रहे हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल यह है कि भारत अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रच रहा है। चंद्रयान 3 जो लैंडर है वो लैंड करने के लिए तैयार है दक्षिणी ध्रुव पर, और कहीं ना कहीं जैसे जैसे चांद से हमारी दूरी कम हो रही है चंद्रयान की, वैसे वैसे कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो है भारत को नजर आ रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बौखलाए हुए हैं, प्रकाश राज जैसे, जो एक ट्वीट करते हैं और मजाक बनाते हैं इस मून मिशन का। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, ऐसा है, भारत जो है विश्व गुरु पोजीशन पे आ रहा, चौथे नंबर पे आ जाएगा और भारत की बहुत उन्नत होगी। जहाँ पर हमारा ये उतर रहा है चंद्रयान, उस जगह पर कभी कोई उतरा नहीं है, साउथ पोल पे। तो बहुत बड़ी उसकी वैल्यू होगी, बहुत बड़ी रिसर्च होगी उस पर। हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तमाम वो रेडिएशन और ऐसी ऐसी रिसर्च करेंगे। दूसरा क्या हुआ है कि जो चंद्रयान दूसरे का जो लैंडर गया था, जो वहाँ ऑर्बिट वो पड़ा था, वो भी कनेक्ट हो गया है। तो इससे भी लोग परेशान हैं। तीसरा, हमको और भी कई सफलताएं मिल रही हैं। हम जिन चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, जिन चीज़ पे रिसर्च करेंगे, वो दुनिया में पहली बार होगी। चौथा, आपको बता रहे हैं कि ये चांद के परिकल्पना, जहाज के परिकल्पना अभी हुई है 1895 के लगभग में जहाज की। हमारे यहाँ जहाज पहले से थे, पुष्पक विमान था। इसके अलावा कई अवशेष मिले हैं, और अवशेष मिले हैं और द्वारका में मिले जहाज के। और जो चांद पे हम लोग बहुत पहले से, मैं पूर्णिमा यहाँ तक होता था, हमारे यहाँ सारे त्यौहार पूर्णिमा अमावस्या के हुए। उस दिन चांद पानी को खींचता था, तो हमारे यहाँ इस तरह के अंगूठियाँ पहनी जाती थी, ग्रहण। और वास्तव में ज्वार भाटा सिर्फ एक दिन आता है, या तो पूर्णिमा या अमावस्या को। हम लोग नहाने जाते थे पूर्णिमा अमावस्या में, चूँकि उस दिन पानी बाहर आता है। तो हमारा चूँकि साइंस वहाँ से डेवलप था और हम डायरेक्ट जुड़े थे। चांद मेरा था, चांद भारत का था, चांद की टेक्नोलॉजी भारत में थी, हम उसे चंदा मामा कहते। अब वो पुराने रिश्ते फिर बन रहे हैं, ये देख करके लोग घबराए हुए हैं। अस्थियों की गठरी को जो इकट्ठा करते थे, गठबंधन जो करते थे, अस्थियों की गठरी का गठबंधन करने वाले लोग। और कुछ लोग होते हैं, कोई अच्छा काम होता है, किसी मान लीजिए लड़की की शादी हो रही, तो कई लोग जलते हैं, कई पहुंच जाते हैं, दूर से देखते हैं। तो दूर से देखे मन ललचाए। तो आपको बताना है, हमारे यहाँ एक होता, दूर से देखे और मन ललचाए, प्यास उमड़ की बढ़ती जाए, चांद को क्या मालूम है, उसे चाहता है कोई चकोर। यहाँ पर मेरा सवाल जो आपसे है वो प्रकाश राज को लेकर है। प्रकाश राज जो कि फिल्मों में एक विलन का किरदार निभाते हैं, लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि वो तो अब रियल में भी विलन बन चुके हैं। जिस तरीके से वो चंद्रयान 3 का मजाक उड़ा रहे हैं, वैज्ञानिकों का कहीं ना कहीं अपमान किया है, मजाक उड़ाया है, वो वैज्ञानिक जो दिन रात इस मिशन के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, प्रकाश राज की फिल्मों में स्थित रही है, कभी भी ये हीरो नहीं रहे। इन्होंने हमेशा दबंग टाइप का, जैसे अपने आप प्रेम चोपड़ा करते थे। दूसरे शब्दों में हम शब्द नहीं कह सकते हैं, मलयाली या उस पर बोलते हैं गुंडा।
हालांकि हम इनको गुंडा नहीं कहेंगे, ये रोल अदा करते रहे, निगेटिव रोल करते रहे, इनकी फीलिंग भी निगेटिव रही। ये खुद मोदी को जोकर बता चुके हैं, बोले जोकरी करते हैं, और ये खुद जोकर का करते रहे। ये एक्चुअली में वास्तव में रुदाली उसमें है, ये रुदाली उसमें आते हैं। जब भी कहीं पे कोई वो होता है तब ये पहुंच करके जाके रोना। वो आपको बताना है साउथ में और राजस्थान में वहाँ पे एक वो होती है कैटेगरी रुदाली, जैसे कोई मर जाता है तो उनको बुलाया जाता है पैसे दे के, तो 12 दिन तक वो छाती पीट के रोते हैं। तो है क्या कि अभी भी बहुत से लोग शौक में हैं कि इंडिया इतने उसमें पहुँच रहा है, तो वो रो रहे हैं, अंदर अंदर चुप है। तो चुप में कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, इस कारण ये अपना ये उसमें काम कर रहे हैं कैटेलिस्ट का और उत्प्रेरक का। तो ये वास्तव में रुदाली वाला रोल अदा कर रहे हैं। लगातार ये व्यक्ति देश के खिलाफ बोल रहा, मोदी के खिलाफ बोले, बहुत बढ़िया। पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर का बिल पास हो गया तो उसके लिए विरोध नहीं किया, उसके लिए कुछ नहीं, तमाम गलतियां हुई। साउथ के लिए, मलयालम के लिए कहें कि वो मोदी जी और विकास करें, अधिक बजट दें, मलयाली भाषा को वो करें, इसके लिए इन्होंने नहीं किया कि वहाँ पे इतने बड़ी बड़ी खोज। ये सिर्फ मोदी का व्यक्तिगत विरोध कर रहे हैं। अगर इनमें वास्तव में वास्तविकता होती तो साउथ के विकास के लिए, मलयाली उसके विकास के लिए, मद्रास के विकास के लिए इन्होंने इतना गंदा सीन डाला है कि मोदी को यूँ दिखाया है। मोदी को नहीं दिखाया है, लेकिन एक कार्टून जो दिखाया है वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं। उस कार्टून में शकल दो लोगों की मिल रही है। नंबर एक आपको बताना है, जब अपना दूसरा चंद्रयान गया तो एक जो साइंटिस्ट थे हल्का सा रोए थे, जिनको मोदी ने गले में ले लिया, उनसे मिलती हुई शकल है। दूसरी मोदी को इस तरह से चाय करते हुए दिखाया। ये सीधा तौर पर मोदी को इन्होंने चाय वाला बोला, ऐसे करके यूँ चाय को यूँ डालते हुए, चूँकि और ये दिया है कि वहाँ से पहली तस्वीर ये आएगी। मतलब चूँकि ये निश्चित मोदी कह चुके हैं कि मैं भी संबोधन करूँगा और मैं उस समय रहूँगा। इसके पहले भी जब चंद्रयान छोड़ा गया था मोदी उन साइंटिस्टों के साथ बैठे थे, अब फिर बैठेंगे। और इसके पहले जब एक वो टारगेट किया गया था तब भी मोदी ने बोला था कि हमारे उन लोगों ने बिल्कुल सटीक जगह टारगेट किया, तब भी इन्होंने बड़ा गंदा बयान दिया था। तो ये मोदी के ऊपर किया है। इस समय, ऐसे समय, दो समय मैं आपको बताना है, जिस समय युद्ध होता है तो हर राष्ट्र का एक नियम है कि उस समय देशभक्ति के गीत गाना अनिवार्य है। अगर आपने देशभक्ति के अगेंस्ट में गाया तो राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई हो। और ऐसे समय जब देश हमारा चांद पे जा रहा, मेरा चांद होगा, ऐसे समय आप डिसमोरलाइज कर रहे हैं, ये देशद्रोह का मामला है। ऐसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। आपको एक चीज़ बता दें, बहुत वरिष्ठ पत्रकार, इंडिया टुडे ग्रुप के संपादक दिलीप मंडल, जो हिंदुस्तान के माने हुए वो हैं विचारक, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने इनको फटकारा। आप देखिए कितनी बड़ी, हर जगह ये चीज़ हो रही कि दिलीप मंडल जैसे लोगों को बोलना पड़ा, और इतनी बुरी फटकार उन्होंने लगाई है। जो अपने आप दिलीप मंडल जी ने, इंडिया टुडे जो संपादक, उन्होंने कहा है, फटकार लगाते हुए कहा है, चंद्रयान भारत राष्ट्र का प्रोजेक्ट है। ये दिलीप मंडल ने कहा चंद्रयान भारत राष्ट्र का प्रोजेक्ट है। हम जैसे करोड़ों भारतीय अपने मन की अतुल गहराइयों से कामना कर रहे हैं। हम जैसे भारतीय अपने मन की गहराइयों से, अतुल गहराइयों से कामना कर रहे हैं राष्ट्र उन्नत की। हमारा चंद्रयान अभियान सफल हो, ये दिलीप मंडल जी ने कहा। और एक आप हैं, इनके लिए कहा प्रकाश राज के, एक आप हैं, आप पार्टी और राष्ट्र के अंतर को भूल गए हैं। ये सुधार कीजिए भाई साहब। दिलीप मंडल उन लोगों में है हिंदुस्तान के जिन्होंने किसी भी बड़े से बड़ा नेता, प्रधानमंत्री हो या इससे बड़ी भी एक पोस्ट का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिनके लिए भी अगर उन्होंने वो किया तो उन्होंने कमेंट्स किया। लेकिन सर, इसके अलावा भी कई बीजेपी के नेता हैं, आम जनता है जो उन्हें देशद्रोही कह रही है, उन्हें कह रही है कि देश का गद्दार है प्रकाश राज, जिस तरीके का कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 पर उनके जरिए पोस्ट किया गया है। देखिए, निश्चित तौर पे ये देश के गद्दारी कर रहे हैं, ये देश की प्रोग्रेस नहीं सह पा रहे हैं, और ये उन लोगों से जो राजनीतिक हित में वो ये सोच रहे हैं कि चांद में चला जाएगा तो इसका श्रेय मोदी को मिले। मोदी को नहीं मिलेगा, भारत को मिलेगा। बहुत स्पष्ट मोदी ने कह दिया है, 140 करोड़ लोगों की दुआएं हैं, 140 करोड़ लोगों की दुआएं हैं, ये मोदी ने स्वयं कह दिया था। इसमें मोदी को नहीं, भारत का नाम पूरी दुनिया में होगा। हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा एक कहना नहीं चाहिए, एक सी चीज़ है, होंठ फटे, सर फटे, कान फटे तो फटे, पर नवाबी ना घटे।
ये पोजीशन है इनकी। ओंठ फटे, सर फटे, कान फटे तो फटे, पर नवाबी न घटे। ये प्रकाश राज उन लोगों में है, कहना नहीं चाहिए। और जो प्रकाश राज कर रहे हैं, इनके ऊपर डिसलॉयल्टी का, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इसमें देरी नहीं होना चाहिए। काश अगर ये साउथ के किसी राज्य से हो जाए, अगर स्टालिन ऐसा कर दें या केरल में ऐसा हो जाए, तो आपको बता रहे मनीष कश्यप को जेल में डाल सकते हो जरा से, उसमें उसने तो राष्ट्रद्रोह नहीं किया था, उसके ऊपर एनएसए लगाई थी। अगर इनके ऊपर एनएसए लगा देंगे, स्टालिन पूरे देश के नेता हो जाएंगे, पूरे देश के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल जो है चंद्रयान 3 को लेकर, वो चांद के जितना करीब पहुंच रहा है, जाहिर तौर पर भारत की उम्मीद उतनी ज्यादा जग रही है। लेकिन अभी जो फिलहाल आपको क्या लगता है कि अगर भारत जो है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है चंद्रयान 3, तो उसके बाद भारत की कितनी पावर बढ़ेगी? क्या भारत एक सुपर पावर के तौर पर अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं स्थापित खुद को कर लेगा? क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पे भारत सुपर पावर पे अपने को स्थापित कर लेगा। उसकी वजह यह है कि जो रिसर्च हो रही, ये रिसर्च हो रही, अभी तक जितने भी हो गए हैं, सिर्फ वो चंद्रयान कैसा है, चांद कैसा है, चांद के डिज़ाइन कैसा है, चांद के पत्थर कैसे हैं, इस पे रिसर्च हुई। ज़्यादा अंदरूनी रिसर्च नहीं हुई, रेडिएशन पे रिसर्च नहीं हुई। अंदर ज़मीन में कितनी दूर पे पानी है, ये उस जगह गए जहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं थी। -140 डिग्री तक वहाँ पे ठंडा होता है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दूसरी बात, वहाँ पे क्या है, आइस है। आइस में H2O होता है, H2O। उसमें एक भाग ऑक्सीजन और 2 भाग हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर दीजिए तो हाइड्रोजन आ जाएगी हमारे दूसरे यूज में, आग जलाने में और तमाम चीज़ों में, और ऑक्सीजन हमको सांस लेने को मिल जाएगी, जो बहुत आराम से अलग की जा सकती है। हमारे यहाँ पुराने समय से है H2O से ऑक्सीजन लेने की, पुराने समय से ऑक्सीजन लेने की है। और हम लोग सफल होंगे, चांद पे जीवन, चांद पे बस्तियां बन सकती। हमारा घटोत्कच वहाँ पे सोने जाता था, चांद का हमारा है। और आपको बता रहे हैं, चंदा मामा रूठ गए, एक कहावत है। चांद हमारी माँ का मातृभूमि है, हमारी धरती उनका भाई है, और हम लोग अपने ममाने जा रहे हैं। यहाँ भारत से रिश्ता, किसी मुल्क का रिश्ता चांद से नहीं है, सिर्फ भारत का। दुनिया में भारत का नाम हो गया है। इन लोगों को यह है कि भारत का नाम ना हो, चूँकि ये लोग विदेशियों से साठगांठ, विदेशियों से फंडिंग होते हैं। जॉर्ज सोरेस जैसे लोग ऐसे लोगों को फंडिंग करते हैं। और आपको बता रहे हैं, ये वामपंथी सोच है, और कहना नहीं चाहिए, वामपंथी सोच ने ही देश को अब डैमेज किया है। चाइना और रूस के वामपंथी दूसरे होते हैं, परंतु ये देश के लिए गलत है। इनके ऊपर एनएसए पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर यह यूं कहें कि भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसरो का जो ये मून मिशन है चंद्रयान 3, इसको लेकर जो बौखलाहट प्रकाश राज जैसे लोगों में दिखाई दे रही है, उसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि ऐसे लोगों पर एनएसए जरूर लगना चाहिए, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन नहीं है, ये इसरो के उन तमाम वैज्ञानिकों का मिशन है जिन्होंने दिन रात इस मिशन के लिए काम किया है। ये 140 करोड़ भारतीयों का मिशन है, जो लगातार इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि ये चंद्रयान 3 जो है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करे और भारत अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया इतिहास कायम करके सुपर पावर के तौर पर खुद को स्थापित करे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।